पिछले एपिसोड में रेयांश ने अपनी नई शक्ति फायरस्टोर्म फ्यूजन का पहला प्रहार किया था। उस विस्फोटक हमले ने युद्ध के मैदान को जलते तूफान में बदल दिया। दुश्मन राक्षस भी डर गया था, लेकिन उसी दौरान एक रहस्यमय शक्ति ने हवा में कुछ फुसफुसाया और एक नया संकट आसमान से टपक पड़ा। चारों ओर धुआं, राख और गर्म हवाएं थीं। मैदान अब एक जलता हुआ रणक्षेत्र बन चुका था। रेयांश की आंखों में लाल चमक थी और उसका शरीर अभी भी फायरस्टोर्म फ्यूजन की ऊर्जा से झिलमिला रहा था। ये खत्म नहीं हुआ, रेयांश ने धीरे से कहा। तभी आकाश से एक और दहाड़ सुनाई दी। धड़ाम! एक नया राक्षस उतरा, वोल्कनस, जो आग और चट्टानों से बना हुआ था। उसकी आंखें लावे जैसे चमक रही थीं और उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। रेयांश, वह गर्जा, तूने मेरे भाई को खत्म किया है। अब तेरे लिए नर्क का रास्ता खुल गया है। रेयांश पीछे नहीं हटा। अगर तू सोचता है कि मैं डर जाऊंगा, तो तू अगली गलती कर रहा है। वोल्कनस ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। जमीन फटने लगी, लावे की धाराएं बाहर आने लगीं। रेयांश हवा में कूदा, लेकिन लावा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ब्लेज शील्ड! रेयांश ने चिल्लाते हुए अपनी फ्यूजन एनर्जी को ढाल की तरह फैलाया और लावे से खुद को बचाया। वोल्कनस हंस रहा था, तेरी ढाल कब तक बचेगी? तभी रेयांश की पीठ पर चमक उठी। एक नई आकृति, एक नए चिन्ह का उदय हुआ था। ये फ्यूजन मार्क II था। पहली बार रेयांश को ऐसा अनुभव हुआ कि उसके अंदर कोई और ऊर्जा भी है जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है। ये कैसा संकेत है? रेयांश ने खुद से पूछा। इतने में मैदान के कोने से एक पुराना मित्र वापस लौटा, आकाश। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर पर भी फ्यूजन चिन्ह उभरे हुए थे। रेयांश, मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। हमें साथ मिलकर वोल्कनस को हराना होगा। रेयांश चौंका। आकाश, तू जिंदा है? हाँ, और मेरे पास भी कुछ नया है दिखाने को। आकाश ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। यह है एलिमेंटल लिंक कोर। इससे हम अपनी शक्तियों को अस्थायी रूप से जोड़ सकते हैं। रेयांश ने सिर हिलाया। चलो आज इस राक्षस को दिखाते हैं कि फ्यूजन क्या होता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। ऊर्जा बहने लगी। मैदान में बिजली की लहर दौड़ गई। वोल्कनस पीछे हटा। ये क्या चाल है? ये है भाईचारे का फ्यूजन, आकाश और रेयांश एक साथ बोले। उनकी ऊर्जा से हवा में एक नई आकृति बन रही थी। एक विशाल योद्धा जो दोनों की शक्तियों से बना था, अब आकार ले रहा था, डुअल फ्यूजन गार्डियन। लेकिन तभी वोल्कनस की आंखों में काली लपटें चमकने लगीं। तो अब मेरी असली शक्ति देखो। उसकी पूरी देह अब काले लावे और ब्लैक स्मोक से ढक गई। धुएं की काली परतें आसमान तक उठ रही थीं। वोल्कनस अब पहले से 3 गुना बड़ा हो चुका था। उसके शरीर से लावा बह रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ विनाश की आग जल रही थी। अब मैं नहीं, मेरी शक्ति बोलेगी, वह गुर्राया। दूसरी ओर रेयांश और आकाश ने अपना ध्यान केंद्रित किया। डुअल फ्यूजन गार्डियन का शरीर अब पूरा बन चुका था। एक विशाल चमकता योद्धा, जिसके एक हाथ में अग्नि की तलवार और दूसरे में वज्र जैसा कवच था। तैयार? आकाश ने पूछा। बिल्कुल, रेयांश ने जवाब दिया। दोनों एक साथ उस योद्धा के भीतर समा गए। फ्यूजन कंप्लीट। पूरा मैदान कंपन से गूंज उठा। वोल्कनस ने पहला प्रहार किया, ब्लैक मैग्मा रोर। एक ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा लहर उनकी ओर दौड़ी। एलिमेंट शील्ड। फ्यूजन गार्डियन ने ढाल फैलाई और पूरी लहर को 2 हिस्सों में चीर दिया।
अब हमारी बारी, रेयांश और आकाश की संयुक्त आवाज गूंजी। इन्फर्नो स्ट्राइक। तलवार से निकली आग की लहर सीधे वोल्कनस की छाती पर लगी। वोल्कनस थोड़ा पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। बहुत हुआ नाटक, अब तुझे खत्म करता हूं। वोल्कनस ने आसमान की ओर हाथ उठाया और डार्क मीटियोर शावर को बुला लिया। हजारों जलते उल्कापिंड उनकी ओर गिरने लगे। स्प्लिट फॉर्मेशन। फ्यूजन गार्डियन दो हिस्सों में बंट गया। रेयांश और आकाश अपनी अलग अलग फ्यूजन फॉर्म में आ गए और उल्कापिंडों को रोकने लगे। रेयांश ने हवा में उड़ते हुए फ्लेम साइक्लोन चलाया, जिससे आधे उल्कापिंड जलकर राख हो गए। आकाश ने थंडर वॉल खड़ा किया, जिससे बाकी टकराकर चूर हो गए। इतना होते ही रेयांश को एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसके फ्यूजन मार्क में कुछ नया बनने लगा था, एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। ये क्या है? रेयांश ने महसूस किया, जैसे कोई शक्ति उसे अगली फ्यूजन एवोल्यूशन की ओर खींच रही हो। लेकिन अब समय नहीं था। वोल्कनस आखिरी हमला करने को तैयार था। हेलबर्स्ट। पूरा मैदान हिलने लगा, लावा के फव्वारे हर ओर फूटने लगे। रेयांश और आकाश ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना बोले समझ गए, अब सिर्फ एक रास्ता है। फाइनल यूनिटी फ्यूजन, एलिमेंटल वोर्टेक्स मोड। उनकी दोनों फ्यूजन एनर्जीज एक साथ घूमने लगीं। एक भंवर की तरह शक्ति हवा में बनने लगी। आकाश रेयांश का शरीर फिर एक हुआ, लेकिन इस बार उनका फ्यूजन गार्डियन और भी विशाल और शक्तिशाली बन गया था। अब खत्म। उनकी तलवार से निकली वोर्टेक्स स्लैश ने लावे, धुएं और अंधकार को चीरते हुए वोल्कनस को जकड़ लिया। वोल्कनस चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। धड़ाम। वोल्कनस फट गया। उसकी शक्ति काले कणों में बदल गई और हवा में घुल गई। एक गहरी सांस लेते हुए रेयांश और आकाश फ्यूजन से अलग हुए। हम जीत गए, आकाश बोला। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक और कंपन हुआ। रेयांश ने नजरें झुकाईं, अभी खत्म नहीं हुआ। जमीन फटने लगी और नीचे से एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ, जिसके ऊपर लिखा था, नरक द्वार, सिर्फ असली फ्यूजन वॉरियर्स के लिए। रेयांश ने गंभीरता से कहा, लगता है असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।